तो दूसरा मॉडल मैं बात कर रही थी, भगवान शिव का मॉडल, महादेव का मॉडल। तो महादेव को हम जनरली जब बहुत ज्यादा त्राही त्राही हुई होती है धरती पे तो याद करते हैं, बहुत ज्यादा मुसीबत में आ गए हैं, जो कि दैट इज द रियलिटी। So many species are getting extinct every year. 52% of the land is degraded. हम सबको पता है कि कितनी सारी क्लाइमेट की प्रॉब्लम्स है। तो ऐसे में हम उनको करुणावतारम बोलते हैं, हमेशा से बोलते आए हैं कि वो सब पे समान तरीके से कृपा करते हैं। तो चाहे वो एक छोटे से छोटा जीव हो, चाहे हम जैसे इररिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बींग्स हो, बाकी अगर उनकी फैमिली को देखा जाए तो माँ पार्वती प्रकृति का स्वरूप है और नंदी उनके साथ रहते हैं। तो नंदी अच्छी गाय के संतान का बीज धारण करते हैं और हमें फर्टिलिटी के एक बहुत बड़े प्रतीक माने गए हैं। तो हमने ये मॉडल रीडिस्कवर किया, जिसमें हम जो मंदिर में चढ़ावा चढ़ाते हैं, जैसे दूध, दही, घी, नारियल पानी, शहद, सब जो हम चढ़ाते हैं, कई मूवीज में उसके बारे में आया कि वेस्टेज है एंड ऑल दैट। बट वो लोग ये नहीं जानते कि ये भक्ति और धरती के लिए सर्वोत्तम है। कैसे सर्वोत्तम है मैं आपको 5 मिनट में बता देती हूँ। तो जो निर्मालय बन जाता है, एक बार जब हम चढ़ावा चढ़ा देते हैं तो उसको निर्मालय बोलेंगे। तो उस निर्मालय में सिर्फ अगर हम गोबर और गोमूत्र, जो कि एक नंदी से हमें मिल सकता है, जो एक प्रतीकात्मक रूप में एनीवेज शिव जी के सामने होते हैं, तो उन दो चीज को मिला के निर्मालय प्लस गोबर प्लस गोमूत्र हमें पंचगव्य देता है। पंचगव्य दुनिया की सबसे अच्छी जैविक खाद है और ये एक ग्रोथ स्टिमुलेंट भी है, प्लांट का इम्यूनिटी बूस्टर भी इसको बोल सकते हैं, और पेस्ट रिपेलेंट तक है। क्योंकि पेस्ट रिपेलेंट इसलिए क्योंकि अगर इम्यूनिटी अच्छा होता है तो बीमारी नहीं आता है। ये ह्यूमंस में भी है, वही सेम चीज प्लांट्स का भी। और रिसर्च के हिसाब से ये सबसे अच्छी जैविक खाद है। मतलब फार्म यार्ड मैन्योर ले लीजिए, आप जीवामृत ले लीजिए, आप कोई भी खाद ले लीजिए, वर्मी कंपोस्ट, हर चीज से अच्छी है ये खाद। ये जर्मिनेशन को इंक्रीज करती है, प्लांट के साइज को, यील्ड को, हर चीज जो पैरामीटर्स होते हैं एग्रीकल्चर में, हर चीज में ये नंबर 1 है। ये इसलिए क्योंकि इसमें बहुत हाई क्वांटिटी में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। तो जैसे कैल्शियम, जो सारे एनपीके तो मेजर हो गए, फिर सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में सब कुछ आ जाएगा, मैंगनीज, बोरॉन, सल्फर, सब चीज वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है। और माइक्रोब्स बहुत ज्यादा है। तो बैक्टीरिया, फंगस, यीस्ट, जो भी चीजें मेन काम करती है मिट्टी में, चाहे हम फॉस्फेट डाल दें, लेकिन उसको क्या चीज प्लांट तक पहुंचाती, वो है फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया। तो वो चीज मिट्टी में पंचगव्य लेके आ जाता है। तो ये जो काम करने वाले जीवाणु हैं, वो मिट्टी में वापस से पंचगव्य ऐड कर देता है, जो हमने केमिकल डाल डाल के खत्म कर दिए हैं। एक तो रिसर्च पेपर इतना इंप्रेसिव है नीरज जी कि उसमें 5 दिन में 50% ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ गया। मतलब ऑर्गेनिक कार्बन वाज 0.5, तो वो 0.75 पे 5 दिन में पहुंच गया। और 30% लेस वाटर रिक्वायरमेंट, क्योंकि उसमें घी भी रहता है। तो घी एक पतली सी लेयर बना देता है मिट्टी पे, जो इवेपोरेशन नहीं होने देता। तो इस तरीके से बहुत एडवांटेजेस है पंचगव्य की। और ये हम टेम्पल पंचगव्य प्रोजेक्ट के नाम से ओपन सोर्स सारी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि कोई भी किसी भी मंदिर में जाके इसको इम्प्लीमेंट कर सकता है। हमने तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के मापदंडों या नॉर्म्स के हिसाब से स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया है, और उसके हिसाब से एक अभिषेक 2 एकड़ जमीन को फर्टिलाइज कर सकता है। तो मैं इसको एक इनफाइनाइट मॉडल ऑफ रिटर्न्स कहूंगी, क्योंकि इकोनॉमिक्स में ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम पहले बहुत इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है और फिर हमको थोड़ा रिटर्न मिलता है, लेकिन यहाँ बिना कुछ भी इन्वेस्ट किए। और आप देखिए, शुरू में मैंने बात की थी कि
इनइक्वालिटी की बहुत प्रॉब्लम है कैपिटलिज्म में। ये मॉडल उसको भी कम करता है, क्योंकि भगवान शिव इज अ ग्रेट इक्वलाइजर। तो रिच और पुअर उनके लिए कोई फर्क नहीं है। तो अगर सो कॉल्ड अमीर लोग आके अगर अभिषेक कर रहे हैं, तो उसमें हम गोबर गोमूत्र मिला के कितने ही किसानों को, कितने ही जो सो कॉल्ड गरीब लोगों को हम बांट सकते हैं वो चीज। तो इस मॉडल के काफी ज्यादा एडवांटेजेस हैं, और ये पूरा स्क्रिप्चरली बैक्ड है। तो मैं एक आपको शास्त्र का एग्जाम्पल देती हूँ। अग्नि पुराण में चैप्टर 138 श्लोक 1 to 28 में क्लियरली वर्णित है कि जगत माता पार्वती और भगवान महादेव का पंचगव्य से अभिषेक करना चाहिए, और पंचगव्य को प्रसाद के रूप में बांटना चाहिए। तो आप बताइए, इसमें मैंने कुछ नया डिस्कवर तो नहीं किया है? ये हर चीज लिखी हुई है शास्त्रों में। तो हमें बस उसको वापस रीयूज करना है। और सिर्फ भगवान शिव के लिए नहीं, इवन जब माँ लक्ष्मी अपीयर हुई थी समुद्र मंथन के बाद, तो वहां पे जो सप्तऋषि थे उन्होंने भी उनका आइडल जो डेटी फॉर्म में उनका अभिषेक पंचगव्य से किया। इवन नारायण भगवान के लिए भी पंचगव्य का उपयोग हर जगह पंचगव्य का मेंशन है। ऋग्वेद में, मत्स्य पुराण, शिव पुराण, भगवत पुराण, हर जगह कि उससे अभिषेक करना चाहिए। क्यों अभिषेक करना चाहिए? क्योंकि जब हम उसको वापस प्रसाद के रूप में पाते हैं तो वो एक अमृत तुल्य हो जाता है। अभी 20 नेशनल अवार्ड्स जिनको मिले हैं, आकाश चौरसिया जी मध्य प्रदेश के हैं, उन्होंने भी इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट किया है और कहा, उन्होंने ये शब्द यूज किया कि ये अमृत तुल्य है। क्योंकि अगर मिट्टी के जीवाणु को ये पुनर्जीवित कर रहा है तो उसका असर हम पे आएगा ही, क्योंकि वी आर इंटरडिपेंडेंट बीइंग्स। ऐसा नहीं हो सकता कि हम अलोन, वी कैन नॉट सर्वाइव अलोन। वी हैव टू let everything thrive in this world, then only we can be truly prosperous ना जी। तो ये दो मॉडल है मेरे